इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जो आरोप लगाया ऐसा तो हमें कुछ लग नहीं रहा। बाकी नई फेडरेशन आने से बच्चों को बहुत फ़ायदा है। कानून न्याय करेगा वो तो सर्वमान्य है और उसी बेस पे सब जांच चली हुई है। ये तो कोई मायने नहीं है, अपने आप ये चाहे कुछ भी करते रहें, इनका कुछ सिस्टम नहीं है। अच्छा तनु, जो अभी नई फेडरेशन बनी है, चुनाव हुए हैं फेडरेशन के, उसको किस तरह से देखते हैं? जो चुनाव हुए हैं, जो नई फेडरेशन बनी है, उससे बच्चों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। अभी खेल फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि मतलब खिलाड़ी देखेंगे हमने पूरे साल में कितनी तैयारी की है, कितनी मेहनत की है, ट्रायल होंगी। अब बच्चों को फ़ायदा है। हर खिलाड़ी का सपना होता है, हर खिलाड़ी का सपना आता है मेडल लेके आना। अच्छा, जो जिस तरह से अब कई दिनों से जो है ट्रायल नहीं हुआ, तो क्या दिक्कतें रही खिलाड़ियों को? कारण क्या मानती है इसका? इससे बच्चों को बहुत ही नुकसान हुआ है। जो मतलब कैश अवार्ड थे वो भी बच्चों को अब नहीं मिलेंगे, रुक पाए, मतलब कुछ भी लगा सकते हो आप। जो नौकरी या में फार्म भरने थे, 1 साल से कुछ भी टूर्नामेंट नहीं हुआ है, तो इससे बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है। जो अब दोबारा से बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने जो आरोप लगाए हैं, और ये एक बार पहले भी जो है ट्रायल रुक गई थी, अब फिर जो है आरोप लगाए हैं, तो ये बवाल जो है उसको किस तरह से देखते हैं? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जो आरोप लगाया ऐसा तो हमें कुछ लग नहीं रहा। बाकी नई फेडरेशन आने से बच्चों को बहुत फ़ायदा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम योगिता कौर है और मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा योगिता, कितने कहाँ खेले हुए आप? मैं भी नेशनल में मेडल है, ब्रोंज अंडर 17। अच्छा विनीता, ये बताएं कि जो अभी तक जो ट्रायल नहीं हुआ है, वो कारण क्या मानते हैं और खिलाड़ियों को कितना नुकसान हुआ है ट्रायल ना होने से? ट्रायल होने से हमें बहुत नुकसान हुआ है। अगर ट्रायल होती तो हम बाहर जाते, गोल्ड होता, कैश ऑफ मनी मिलती, और जैसे कि अभी ट्रायल में जिससे ये जो विवाद चल रहा था, इसकी वजह से ट्रायल हुआ, बहुत नुकसान हुआ। जो कुश्ती संघ के चुनाव हुए हैं, नया अध्यक्ष चुना गया है, उससे खिलाड़ियों को क्या क्या लगता है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? अभी चुनाव हुआ है तो ट्रायलें होंगी, अच्छा परफॉर्मेंस होगा, अभी फिर से ट्रायल होंगे, स्टार ट्रायल होंगे। अभी इंडिया का फिर से प्लेयर आएगा। अच्छा, जो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने जो आरोप लगाए हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप, कितना सही मानते हैं? वो उनका विवाद है, उनसे हमें कोई नहीं। जी बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम योगिता कौर है, मैं राजस्थान से हूँ। और क्या खेले हैं आप? मैं नेशनल खेली हूँ, ब्रॉन्ज मेडल अंडर 17 कैडेट। अच्छा, आप नेशनल प्लेयर हैं, तो जो चैंपियनशिप अभी तक नहीं हो पाई, उससे खिलाड़ियों को कितना नुकसान है, और जो क्या नाम है, जो नई फेडरेशन बनी है, उससे जो किस तरह से देखते हैं उसको? अभी जो नेशनल चैंपियनशिप नहीं हो पाई है, वो भी उससे बहुत खिलाड़ियों को बहुत नुकसान है। जो फर्स्ट सेकंड होते हैं, उनकी ट्रायल होती हैं, उन्हें कैश ऑन अवार्ड मिलता है। इससे इस चुनाव से हमें बहुत नुकसान हुआ है। पिछले साल नेशनल चैंपियनशिप नहीं हो पाई। कारण क्या मानते हैं? कारण ये जो ये मुद्दा था इनका, इसका यही कारण है, इनका यही कारण है। इस वजह से नेशनल चैंपियनशिप नहीं हो पाई। अगर ये भारतीय कुश्ती संघ के जो चुनाव हुए हैं, नया अध्यक्ष चुना गया है, इसको किस तरह से देखते हैं? इससे अभी नेशनल चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाएंगी, फर्स्ट सेकंड को बहुत फ़ायदा होगा। इंडिया का झंडा फिर लहराया जाएगा, फिर से इंडिया का झंडा फिर से आएगा। अच्छा, जिस तरह से पहले जो विवाद हुआ, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने जो आरोप लगाए फेडरेशन पर, और जो ट्रायलें रुकी, उसको किस तरह से देखते हैं आप, कितना सही मानते हैं? वो उनका मुद्दा है, इससे वो हमारा वो मुझे नहीं पता इतना सर। नुकसान कितना हुआ है खिलाड़ियों को? नुकसान बहुत हुआ है, जैसे कि नेशनल चैंपियनशिप हो ही नहीं पाई है एक भी। फर्स्ट सेकंड को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। और अभी जैसे कि फ्लैग बंद कर दिया गया था इंडिया का इस चुनाव से, जो जैसे वो फेडरेशन हटा दो। अब फिर दोबारा से इस तरह का जो मुद्दा उठ गया है, क्या लगता है कि फिर इस तरह का मुद्दा होने से जो रुक जाएगा मामला, फिर चैंपियनशिप रुक जाएंगी, या फिर जो फेडरेशन काम नहीं कर पाएगी, लगता है आपको? नहीं सर, इस बार इतना नहीं। क्या नाम आपका? सारिका। सारिका, कहाँ तक खेले हैं? सर इंटरनेशनल लेवल। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेयर हैं आप, जो चैंपियनशिप में देरी हुई है और ट्रायल नहीं हो पाएगी, क्या दिक्कतें क्या रही, क्या खिलाड़ियों को कितना नुकसान हुआ उसमें, और कारण क्या मानते हैं? सर कारण तो मैं बताना नहीं चाहूँगी, बट जो नेशनल चैम्पियनशिप में देरी हुई है उससे बहुत नुकसान हुए हैं। पहला तो जो बच्चे हैं उनकी एज निकल रही है, जो अंडर 20 के थे उनकी एज निकल चुकी है इस साल के,
टूर्नामेंट्स में इनका लास्ट साल था, वो नहीं खेल पाएंगे आगे। और जो कैश अवार्ड होता है नेशनल गेम्स का, वो बहुत बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो गरीब घर के होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनको मोस्टली जो होता है कैश अवार्ड से ही मिलती है मदद, जितनी मिलती है। वो कैश अवार्ड भी नहीं मिलेंगे अगर चैम्पियनशिप्स नहीं होंगी तो। और नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे, इससे ये भी नुकसान है कि जो इस साल बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस देखी है, वो अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं देख पाए कि किस लेवल तक हम पहुंच पाए हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, फिर कॉम्पिटिशन्स भी ना मिलें, तो एक ही नुकसान है इस चीज़। कारण क्या मानते हैं, क्यों नहीं हो पाई ये चैंपियनशिप? सर फेडरेशन नहीं थी हमारी, तो विदाउट फेडरेशन कॉम्पिटिशन्स नहीं होंगे। अच्छा, आप फेडरेशन बनी है, किस तरह से देखते हैं नई फेडरेशन को? कितना फ़ायदा होगा इससे? सर पहला फ़ायदा तो ये होगा, जो अभी फेडरेशन की मान्यता ख़त्म हो गई थी UWW की तरफ से, तो अब हम अपने फ्लैग के नीचे खेल पाएंगे। क्योंकि अब तक हमने जितने कंपटीशन लड़े इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें हम अपने इंडिया के फ्लैग के नीचे नहीं खेल सकते, इंडिया का कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकते थे। तो ये चीज़ जो थी ये अब ठीक हो जाएगी, क्योंकि फेडरेशन को मान्यता मिल जाएगी अब बनने के बाद। दूसरा, जिस तरह कोई बच्चा मेडल लाता है, किसी का गोल्ड आया है, तो वो राष्ट्रगान नहीं बजता था, वो भी बजेगा। अब इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लेवल पे। अब हमारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो भी सारे दोबारा से होंगे, तो इस चीज़ से बहुत खुशी मिल रही है। अच्छा, सारिका, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने जो आरोप लगाए थे, कितना सही मानते हैं उसको? आप किस तरह से देखते हैं? सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जी, क्या नाम आपका? रीना सर। अच्छा रीना, कहाँ तक खेले आप? मैं सर नेशनल लेवल तक खेला। अच्छा रीना, जो अभी तक चैंपियनशिप नहीं हो पाई, उससे खिलाड़ियों को कितना नुकसान मिला? सर जैसे अभी ये 2023 में कंपटीशन नहीं हुआ, तो इस वजह से एक साल, जैसे 2008 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनकी 15 की एक साल चली गई। तो सब बच्चों का मतलब एक साल का जो कंपटीशन है वो खेलने को नहीं मिला उनको। और जो उसमें मेडल आने के बाद जो उनकी स्कॉलरशिप वगैरह आती है, उसमें उनको नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं। तो फिर और जैसे अभी हमारे बाहर से अंडर 23 में फर्स्ट टाइम कोई महिला का गोल्ड आया था, तो सर उसकी फेडरेशन WWE ने बंक की वजह से तो हम पोडियम पे अपना तिरंगा नहीं फहरा पाए। तो सर कहीं ना कहीं नुकसान ही रहा है। तो अब ठीक है, अच्छी बात है, फेडरेशन आई है, ऐसे ही कंटिन्यू कंपटीशन होंगे और बच्चों को खेलने के लिए कंपटीशन भी मिलेंगे। और उनका हर साल तो फिर थोड़ा प्रैक्टिस की ओर भी ज़्यादा रहता है कि हाँ कंपटीशन आ गई, ये आ गया, वो आ गया, तो थोड़ा सा अच्छा ही है सर। पहले का तो देखो तो आपको पता ही है सब। कारण क्या मानते हैं, क्यों नहीं हो पाई ये चैंपियनशिप? सर ये फेडरेशन बंग होने की वजह से ही कैसे होंगे, फिर कोई करवाएगा कौन? तो सर जी सर। अच्छा, जो आरोप प्रतिरोप लगे हैं और एक बार फिर अब आरोप प्रतिरोप लगाए जा रहे हैं खिलाड़ियों की तरफ से, कुछ खिलाड़ियों की तरफ से, जी सर, अगर अब दोबारा से इस तरह का वो होता है तो कितना नुकसान होगा खिलाड़ियों को? सर इस बारे में तो मुझे ना ही कुछ पता है, ना ही मैं कुछ कहना चाह रही। बस धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निक्की है। अच्छा निक्की, कहाँ तक खेले हैं आप? मैं इंटरनेशनल प्लेयर। इंटरनेशनल प्लेयर निक्की, आप जो चैंपियनशिप नहीं हो पाई उसका कारण क्या मानती हैं और कितना खिलाड़ी नुकसान हुआ है चैंपियनशिप? देखिए, कारण तो सबको पता है, इन्होंने प्रोटेस्ट कर रखा था, इसी वजह से जूनियर बच्चों को भी नुकसान है और सीनियर बच्चों को भी है। जूनियर बच्चों को क्या है कि वो ओवर एज हो जाते हैं, जैसे अंडर 15 हुआ, अंडर 20 हुआ, जूनियर नेशनल हुआ, कैडेट नेशनल हुआ, सभी को नुकसान हुआ है। सीनियर को ये है कि उनको प्रमोशन होते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू। नुकसान सभी को है, क्योंकि हर बच्चा प्रैक्टिस करता है टूर्नामेंट के लिए और अपनी परफॉर्मेंस वो टूर्नामेंट में ही देख पाता है कि मैं कहाँ कमी रही है, क्या रहा है। तो नुकसान सभी को है और ये नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी जैसे क्वालिफाई के लिए क्वालिफाई हुआ है, इसमें ज़्यादा होने थे, ये उम्मीद। फेडरेशन न होने के कारण, हाँ, यही अगर नई फेडरेशन बनी है, इससे अब क्या फायदा होगा? सभी फायदे हैं। अभी एक सिस्टम से चलेंगे, सब टूर्नामेंट होंगे जूनियर बच्चों के भी। अभी जैसे देखो, अभी फेडरेशन के चुनाव होते ही, रिजल्ट आते ही तुरंत उन्होंने निकाल दिया अंडर 15 का और 20 का नेशनल। तो अभी ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए, जरूरी था ये चुनाव होने, एक सिस्टम से सब चलेगा। अब फिर दोबारा से खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, मेडल दे रहे हैं, कोई मेडल वापस लौटाए जा रहे हैं जी, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो ये कुछ भी करते रहें, जो कानून की प्रक्रिया से कोई बाहर नहीं है और जो कानून न्याय करेगा वो तो सर्वमान्य है और उसी बेस पे सब जांच चली हुई है। ये तो कोई मायने नहीं है अपने आप, ये चाहे कुछ भी करते रहें, इनका कुछ सिस्टम नहीं है। वो कानून अपनी प्रक्रिया कर रहा है, उस पर छोड़ दो।